हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग एंड प्रोसीजर। सबसे पहले तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन वो होता है जहाँ पे दो साइड होते हैं, एक एलएचएस और एक आरएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। इक्वेट करना मतलब इक्वेशन के दोनों साइड पे, इक्वल टू के दोनों साइड पे जो एलएचएस है उसको आरएचएस से इक्वेट करना, इक्वल करना। जब हम इस इक्वेशन में अकाउंटिंग की चीज़ें लेके आते हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। तो द प्रिंसिपल दैट अ कंपनीज असेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। Meaning of an accounting equation: an accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets are equal to liabilities and capital. Mathematical मतलब अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल मतलब ये टैली होगी, जितना LHS में है उतना RHS में भी होगा। An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting, that is every transaction has two effects. पूरी अकाउंट से डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड होती है, और ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे हम ऐसे लिखते हैं: एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल को आप ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। ओनर्स मतलब मालिक, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग। अब देखिए, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब जिस चीज़ का डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट होने पे बढ़ेगी। अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, तो जो चीज़ डेबिट होने पे बढ़ रही है वो क्रेडिट होने पे कम होगी। तो अगर असेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट करिए, और असेट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करिए। फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब वो चीज़ क्रेडिट होने पे बढ़ेगी। अब क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो डेबिट होने पे कम होगी। तो जो चीज़ें लायबिलिटीज़ को बढ़ा रही हैं उसे क्रेडिट करिए, और जो कम कर रही हैं उसे डेबिट करिए। और ओनर्स इक्विटी सेम लायबिलिटीज़ के कंसेप्ट पे चलता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। मतलब अगर ओनर्स इक्विटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करिए, कम हो रहा है तो डेबिट करिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर एन अकाउंटिंग इक्वेशन कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू अकाउंट्स, मीन्स अफेक्ट्स टू साइड्स। डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से भी ऐसा ही होता है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इन करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अब एक्सपेंस लॉस डिडक्ट हो रहे हैं तो इनकम गेन इंक्लूडेड इन कैपिटल मतलब ऐड होंगे। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स मतलब एनीथिंग विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश हो या गुड्स हो, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ हो रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। अकाउंट्स में ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज़ ही होता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। फिर है परचेज और सेल ऑफ गुड्स आर ट्रीटेड एज स्टॉक या असेट्स। एडजस्टमेंट इन कैपिटल विल बी मेड फॉर करेंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। एडजस्टमेंट इन कैपिटल को सिर्फ करेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए दिखाया जाएगा। करेंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो जनरली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।